नमस्कार बच्चों, कल हमने शब्द शक्तियों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने अभिधा शब्द शक्ति का अध्ययन किया था। अब हम आज लक्षणा शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति आखिर होती क्या है। तो जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। हमने अभिधा में क्या पढ़ा था कि मुख्यार्थ, जहाँ पर मुख्यार्थ हो तो यहाँ जो लिखा जाता था वही उसका अर्थ होता था, वही हम समझते थे। लेकिन यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात जो लिखा होता है वो उसका अर्थ नहीं होता, उसका अन्य ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब अन्य अर्थ क्यों ग्रहण किया जाता है? क्योंकि जब शब्द से गुण, क्रिया व लक्षण के आधार पर अन्य दूसरा अर्थ निकाला जाए, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुख्यार्थ से अलग विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है, तभी हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित होता है, क्योंकि जो अर्थ दिखाई देता है वो अर्थ वास्तव में नहीं होता है, उसमें बाधा उपस्थित होती है। लेकिन रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। हम उदाहरण के हिसाब से इसको समझेंगे। उदाहरण रवि शेर है। अब यहाँ पर देखो, यह रवि शेर है एक वाक्य है, यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित है। तो मुख्यार्थ बाधित क्यों है? क्योंकि रवि शेर है लिखा है यहाँ पर। रवि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति शेर नहीं हो सकता, क्योंकि शेर तो एक पशु है, तो एक व्यक्ति एक पशु कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, लेकिन उसके हाव भाव, विचार, कार्य व गुण शेर जैसे हो सकते हैं। ये जो रवि है ये एक पशु तो नहीं है, एक शेर तो नहीं है, लेकिन इसके जो हाव भाव हैं, विचार हैं, कार्य या गुण एक शेर जैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर लक्षणों, गुणों के आधार पर रवि की विशेषता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि इसका यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो रहा है और अन्य ही अर्थ निकल रहा है कि रवि शेर है, अर्थात वो वीर है। देखो, सभी मुहावरे व लोकोक्तियाँ लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण हैं। रूढ़ि या प्रयोजन शब्द आया है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति में, जो बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि रूढ़ि या प्रयोजन है क्या। रूढ़ि किसी बात को कहने की जो प्रथा होती है या कोई बात प्रचलन में होती है, वह रूढ़ि कहलाती है। ये प्रसिद्ध होती है और किसी शब्द के लिए ये एक रूढ़ हो जाती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? रूढ़ि बोलते हैं। जो प्रचलित होती है, जो बात किसी शब्द के लिए प्रचलित होती है। जैसे वो 9 2 11 हो गया, तो इसका अर्थ यहाँ भाग जाना है। भागने के लिए ये 9 2 11 है, ये रूढ़ि प्रसिद्ध है या प्रचलन में है। हम यहाँ पर ये नहीं कह देंगे कि वो 2 9 11 हो गया, वो 10 20 हो गया। हम यहाँ पर 9 2 11 कहेंगे, अर्थात वह भाग गया। तो ये भाग गया के लिए रूढ़ि बन चुकी है, इसका अर्थ अन्य अर्थ हो ही नहीं सकता, तो ये यहाँ पर रूढ़ि है, यही रूढ़ि प्रसिद्ध है। दूसरी बात थी हमारी प्रयोजन। प्रयोजन अभिप्राय या मतलब। जब हमारे मन में कोई ऐसा अभिप्राय है जो प्रयुक्त शब्द से व्यक्त नहीं हो रहा है या अच्छी तरह से व्यक्त नहीं हो रहा है, तब हम दूसरा शब्द उपयोग कर अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। उसके जैसा ही हम क्या करते हैं? दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं लक्षणों के आधार पर। जैसे हम किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं कि तुम मूर्ख हो, लेकिन हम कहते हैं कि तुम गधे हो,
तो यहाँ गधे शब्द का प्रयोग मूर्ख बताने के प्रयोजन से किया गया है। यहाँ पर गधे ये नहीं कहा गया है कि तुम एक पशु हो। यहाँ पर हमने गधे शब्द का प्रयोग एक प्रयोजन से किया है हमने यहाँ पर हम किसी को मूर्ख बताना चाह रहे हैं। तो हम ये प्रयोजन को यहाँ पर समझ चुके हैं। अब आगे हम लक्षणा की परिभाषा को ठीक से पढ़ लेते हैं। अभी हमने इसको समझा ही था। मुख्यार्थ के बाधित होने पर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ प्रकट किया जाता है, जो रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होता है, वह लक्षणा है। लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। तो हम रूढ़ा लक्षणा के बारे में पढ़ते हैं। रूढ़ा लक्षणा जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। रूढ़ि के कारण तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि वो रूढ़ा लक्षणा है। उदाहरण, आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र। अब हमने यहाँ पर बोला कि आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं, तो राजा हरिश्चंद्र नहीं है वो। राजा हरिश्चंद्र तो वो एक ही राजा थे, जो अन्य कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका लक्ष्यार्थ है, यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो रहा है। लक्ष्यार्थ क्या है कि आप राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हैं। तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, ये एक प्रचलित रूढ़ि है। हमने अक्सर कथाओं में पढ़ा है और सुना है कि राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे। तो ये रूढ़ि प्रचलित है। यदि आज के युग में कोई सत्य बोलता है, सत्य पर कायम रहता है, तो हम उसके लिए ये है बोल देते हैं कि आप हरिश्चंद्र हैं। तो ये रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आता है। उदाहरण, दूसरी लक्षणा है प्रयोजनवती लक्षणा। जहाँ प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। रूढ़ा लक्षणा में रूढ़ि के कारण और प्रयोजनवती लक्षणा में किसी प्रयोजन के कारण। हम इसका उदाहरण देखते हैं। शिवाजी सिंह है। यहाँ यदि हम शिवाजी के लिए मुख्यार्थ समझें कि वह सिंह है, तो अर्थात एक पशु है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। शिवाजी एक पशु कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है और यहाँ सिंह शब्द का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन से किया गया है। विशेष प्रयोजन से किया गया है, क्योंकि शिवाजी को वीर बताने के प्रयोजन से हमने यहाँ पर सिंह का प्रयोग किया गया है। शिवाजी को सिंह क्यों बताया गया है? क्योंकि हम उन्हें यहाँ पर वीर बताने का प्रयोजन रखते हैं। तो सिंह शब्द वीर शब्द का लक्ष्यार्थ है। तो यहाँ पर इसका कोई साधारण मुख्यार्थ नहीं है। सिंह शब्द का यहाँ पर लक्ष्यार्थ क्या है? वीर शब्द है, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है।